कभी आपने महसूस किया है, जब मन उलझ जाता है तो हम अपने डर को भी धर्म या सही होने का नाम देने लगते हैं। यही अर्जुन के साथ हो रहा है। श्रीमद् भगवत गीता की इस ज्ञान यात्रा में आपका स्वागत है। आज पहले अध्याय के श्लोक 35 से 39 के माध्यम से हम मन की उस अवस्था को समझेंगे जिसमें अर्जुन अपने डर और मोह को तर्क और नैतिकता का जामा पहनाना शुरू कर देते हैं। साथियों, जरा सोचिए, क्या कभी आपने किसी मुश्किल काम या फैसले से बचने के लिए ऐसे कारण ढूंढे हैं जो सुनने में बहुत सही लगते हों? इन श्लोकों में अर्जुन कहते हैं, अगर धृतराष्ट्र के बेटे मुझे मार भी दें तब भी मैं उन पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अपनों का खून बहाकर मुझे न राजपाट चाहिए, न सुख, और न ही ऐसा जीवन जो हर पल पश्चाताप की आग में जलता रहे। ऊपर से देखने पर यह बहुत बड़ा त्याग लगता है। ऐसा लगता है जैसे अर्जुन बहुत महान सोच रख रहे हैं, लेकिन क्या यह वाकई त्याग है? यहीं से असली गहराई शुरू होती है। अर्जुन अपनी बात को और मजबूत करने के लिए कहते हैं, परिवार खत्म होगा तो परंपराएं मिट जाएंगी, समाज का ढांचा बिगड़ जाएगा और अधर्म फैलेगा। उनकी बातें सुनने में बहुत सही लगती हैं, लेकिन वे एक बड़ी बात भूल रहे हैं। जो लोग सामने युद्ध के लिए खड़े हैं, वे पहले ही अधर्म के रास्ते पर हैं, और अधर्म को रोकना भी तो धर्म ही है। यहाँ मन का असली खेल सामने आता है। अर्जुन की स्थिति पर गौर करें। उनमें सबसे पहले करुणा जागी, फिर मोह ने घेर लिया, इसके बाद उनके शरीर ने साथ छोड़ना शुरू किया, और अब उनकी बुद्धि अपने पक्ष को सही ठहराने के लिए तर्क गढ़ रही है, फैब्रिकेटिंग आर्गुमेंट्स। बाहर का युद्ध तो अभी रुका हुआ है, लेकिन अर्जुन के भीतर विचारों का भयंकर तूफान चल रहा है। साथियों, साइकोलॉजी कहती है कि जब हम अपनी भावनाओं को सीधे तौर पर स्वीकार नहीं कर पाते तो हम उन्हें ऊंचे ऊंचे विचारों के पीछे छिपा देते हैं। डर कहता है ऐसा मत करो, मोह कहता है यह गलत है, और मन कहता है देखो मेरी सोच कितनी अच्छी और नैतिक है, नोबल एंड मोरल है। अर्जुन के साथ यही हो रहा है। वे दूसरों की गलती तो देख पा रहे हैं, वे यह भी जानते हैं कि सामने खड़े लोग पाप कर रहे हैं, लेकिन वे अपने खुद के मोह को नहीं पहचान पा रहे हैं। यही हम सबकी सच्चाई है। दूसरों की कमियां देखना आसान है, लेकिन अपने अंदर के डर और लगाव को पहचानना सबसे मुश्किल काम है। यहीं पर गीता हमें अंदर तक झकझोर देती है। गीता शेक्स अस फ्रॉम इनसाइड। यह हमें सिखाती है कि नैतिकता, मॉरलिटी केवल बड़ी बड़ी बातों से तय नहीं होती, बल्कि हमारे मन की गहराइयों में छिपी नीयत से तय होती है। साथियों, यह एक कड़वी सच्चाई है। यदि हमारे किसी भी फैसले के पीछे डर, मोह या असुरक्षा, इनसिक्योरिटी छिपी हो, तो हमारे सबसे अच्छे तर्क भी सिर्फ एक छलावा, डिसेप्शन ही होते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण की चुप्पी बहुत कुछ कह जाती है। वे ना तो अर्जुन को बीच में टोकते हैं और ना ही तुरंत उन्हें यह उपदेश देते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब तक मन की सारी उलझनें बाहर नहीं निकल जाती, तब तक सच्चा ज्ञान मन में गहराई तक उतर ही नहीं सकता। उनकी यह चुप्पी हमें सिखाती है कि हर सवाल का जवाब तुरंत मिलना जरूरी नहीं है। कभी कभी किसी समाधान को खोजने से पहले केवल अपनी बात सुनना ही सबसे जरूरी होता है। यह समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हमारे भीतर वास्तव में क्या चल रहा है। हम अक्सर अपने डर या मोह को सही फैसले का नाम देकर सच से भागते हैं, चाहे ऑफिस की जिम्मेदारी हो या रिश्तों की कड़वी सच्चाइयों की। हम तर्क वितर्क की आड़ में बिहाइंड अ व्हील ऑफ आर्गुमेंट्स छिप जाते हैं।
अर्जुन भी ठीक यही कर रहे हैं। साथियों, अब एक पल के लिए रुकिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और उस खास पल को याद कीजिए जब आपने कोई मुश्किल फैसला लेने से बचने के लिए एकदम सही वजह ढूंढ ली थी। क्या आपका वह चुनाव सचमुच ईमानदारी पर आधारित था या वह खुद को सही ठहराने का महज एक बहाना था? खुद के भीतर झांकने का यही काम गीता का असली सार है। आज के श्लोक हमें एक सीधा और सच्चा सबक सिखाते हैं। आपका फैसला ऊपरी तौर पर कैसा दिखता है यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उस फैसले के पीछे आपकी नीयत, आपकी इंटेंशन क्या है, यह सबसे ज्यादा मायने रखता है। अगर नीयत साफ है तो कभी कभी लिया गया बहुत कड़ा और मुश्किल फैसला भी धर्म, सही कार्य बन जाता है। अगर नीयत में दोष है या भ्रम है तो सबसे मधुर शब्द और सबसे तार्किक तर्क, लॉजिकल आर्गुमेंट्स भी अधर्म, गलत साबित हो सकते हैं। गीता का यह ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि इसे अपने दैनिक जीवन में उतारने के लिए है। अगर इस संदेश ने आपके दिल को छुआ है तो कृपया इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें इस समय अपने जीवन में क्लैरिटी और सही दिशा की जरूरत है। आखिर सकारात्मक विचारों को फैलाना भी एक नेक काम है। श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्री कृष्णा।